हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की डेट अनाउंस हो चुकी है। एडमिट कार्ड आपके आज लॉन्च हो जाएंगे। तो एडमिट कार्ड लॉन्च होने के बाद में अंतिम 5-6 दिनों में आप कैसे अपने स्कोर को 80 के आसपास ले जा सकते हैं, इसमें जीएस जो है बहुत बड़ा रोल आपका निभाएगी। तो जीएस में एक सेक्टर जो आपका रहता है इतिहास का। तो इतिहास के में जो आधुनिक इतिहास है उससे आज रिलेटेड कुछ 80 प्रश्नों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें आपके आधुनिक इतिहास के ही प्रश्न होंगे, जिसमें आपका 1800वीं क्रांति के कुछ 1-2 प्रश्न होंगे, कांग्रेस के प्रश्न होंगे और ज्यादातर आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो अलग से पूरा टॉपिक दिया गया है, उससे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो गणेश भगवान का नाम लेके श्री गणेश करते हैं, श्री गणेशाय नमः, और लगाते हैं आपका पहला प्रश्न। लिखा है, देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सितंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या मार्च 1857? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा दिसंबर 1856। ध्यान रखिएगा, एनफील्ड राइफल वही है जिसपे चर्बी वाले कारतूस होने की बात कही गई थी, और इस कारतूस को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर या दिल्ली? तो 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी फ्रेंड, ये मेरठ से आपकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, 10 मई, कितनी तारीख थी? 10 मई की तारीख थी जब ये आपकी ये क्रांति शुरू हुई थी। मंगल पांडे कहां के विद्रोह से जुड़े थे? बलिया, झांसी, मेरठ या बैरकपुर? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है? बैरकपुर पड़ता है फ्रेंड आपका बंगाल में। बंगाल में बैरकपुर में ही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था और अपने ही जो जनरल कर्नल थे उनको गोली मार के वहां पे हत्या कर दी थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के रहने वाले थे बच्चा ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि किस यूनिट के मंगल पांडे सिपाही थे। 34वीं 34 यानी 34वीं गोरखा नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 36वीं पंजाब कैवलरी या 36वीं असम राइफल्स? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्फेंट्री मतलब होता है फ्रेंड पैदल सेना। नेक्स्ट आता है आपका 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यानी जो क्रांति हुई थी इसका प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और हाथ का पंजा, सफेद लिली तथा तलवार का निशान, सफेद लिली और बंगाल टाइगर? तो फ्रेंड इसका जो निशान था वो था कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी? यानी इनका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है? ग्वालियर है, कानपुर है, सतारा है या वाराणसी है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इनका जो बर्थ प्लेस है वो वाराणसी है, और इनकी जो शादी हुई थी वो ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुई थी। किससे हुई थी? गंगाधर राव से इनकी शादी हुई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये रहने वाली कहाँ की थी? तो बनारस की रहने वाली थी, अपनी काशी की। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बहादुर शाह जफर, बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? ध्यान रखिएगा, अजीमुल्ला खां जो है ये नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब जो है ये आपके कानपुर से, कहां से? कानपुर से 1857 की क्रांति से जुड़े थे। अच्छी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट है, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है? नाना साहब, उधम सिंह, अजीमुल्ला खां या तात्या टोपे? तो तात्या टोपे का नाम है आपका रामचंद्र पांडुरंग। ये भी 1857 की क्रांति से आपके जुड़े हुए थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ज्यादा सहायता की थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा? जावेद अख्तर, इकबाल, गालिब या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखा था फ्रेंड आपके गालिब ने। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? संथाली विद्रोह, पाइका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या एका विद्रोह? तो फ्रेंड ये आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बात करेंगे आप आनंद मठ की, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रेंड आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी नील दर्पण, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है फ्रेंड आपके दीन बंधु मित्र। ध्यान रखिएगा, दीन बंधु मित्र नील दर्पण पे लिखी हुई पुस्तक के लेखक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मुंबई 1884, मुंबई 1855,
1885, पुणे 1885, पुणे 1886। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये पहले जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1884 में होती है भारतीय जनसंघ के नाम से। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसका अधिवेशन जो दूसरा होता है वो मतलब पहला अधिवेशन जो होता है 1885 में। पहले ये पुणे में होने वाला होता है, लेकिन पुणे में कैंसिल करके कहाँ ले जाया जाता है इसको, मुंबई में। मुंबई में इसका गोकुल नाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसको किया जाता है 1885, मुंबई 1885। अगला है, निम्न में से कौन एक उदारवादी दल से संबंधित है। देखिए कांग्रेस के अंदर दो दल थे, एक था नरम दल, एक था आपका गरम दल। तो वही उदारवादी जो दल है वो कौन से, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, ये सभी। तो बच्चा ये सभी लोग उदारवादी आपके दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, या फिर आपका महागोविंद रानडे। तो महासचिव पूछा गया, तो महासचिव कौन थे फ्रेंड, ए ह्यूम। ए ह्यूम को ही कांग्रेस का पिता बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, कांग्रेस का पिता, तो उसे कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ध्यान रखिएगा, ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें भारत का वायसराय कौन था, डफरिन, इरविन, रिपन या करजन। तो हम लोग कहते हैं ना कि डफरिन डफर था, इसीलिए उसने आईएनसी की स्थापना की। डफरिन डफर था, इसीलिए उसने आईएनसी की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। टीपी सप्रू, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद जिन्ना या बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये फ्रेंड कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है उसके आपके अध्यक्ष मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। अगला आता है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचिता कृपलानी। तो ये फ्रेंड कौन बनी थी, ये बनी थी आपकी कलकत्ता में एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कहां बनी थी, ये कलकत्ता में बनी थी एनी बेसेंट। पहली महिला आपकी अध्यक्ष कब बनी, 1917। डेट भी ध्यान रखिएगा, मतलब 1917। और कांग्रेस का ज्यादातर जो अधिवेशन है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, पहली बार, पहली महिला। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन ये आ जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आप क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे फ्रेंड आप सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी है फ्रेंड, ये बनी है 1925 में कानपुर में। कहां बनी है, कानपुर में बनी है, केएनपी मतलब कानपुर। ठीक है, सरोजिनी नायडू ये भारतीय महिला है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि पहली महिला, तो एनी बेसेंट आप लगाएंगे। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध करने की आरोप जो है वो लगाया था। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सन 1909 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है, क्योंकि इसी समय आया था आपका मार्ले मिंटो सुधार, जिसको कांग्रेस ने मान लिया था। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है, कि ये जो है जहां जाते हैं अशांति फैला देते हैं। जेम्स प्रिंसप, लॉर्ड डफरिन, वैलेंटाइन रोल या लुईस फिशर। तो ये फ्रेंड ने कहा है वैलेंटाइन रोल ने। इसके ऊपर इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने मानहानि का केस भी किया था, लंदन जाके केस लड़ने भी गए थे, लेकिन केस वहां से वो हार गए थे। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन रोल ने इन्हें शांति का जनक कहा, अशांति का। नेक्स्ट है, बंग भंग। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। बंग मतलब बंगाल को जो भंग किया गया था, अलग अलग किया था बंगाल को, कब किया गया था, 1905 में, है ना। तो पूछा जा रहा है जब किया गया था तो उस समय के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी, शुद्धि, होम रूल या असहयोग। तो उसके बाद तुरंत शुरू हुआ था फ्रेंड आपका स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। यानी जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखिएगा, वायसराय नहीं पूछा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप लोग जल्दी में गलत मत करिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है, बंगाल में कौन था। सर एंड्रूज फ्रेजर थे,
लॉर्ड कर्जन थे, सर लुईस फिशर थे या लॉर्ड रिपन थे? तो ये थे फ्रेंड आपके सर एंड्रयूज फ्रेजर। ध्यान रखिएगा, एंड्रयूज फ्रेजर उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन अगर बात करेंगे वायसराय कौन था, तो वायसराय होंगे लॉर्ड कर्जन। वायसराय पूरे भारत का था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपकी प्रेसिडेंसियां थी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक, और बड़े बड़े आपके नगर थे जैसे पंजाब वगैरह हो गया, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला है, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? चापेकर बंधु, वीडी सावरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर? किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आपका किया था? आप वो नाम ढूंढिए जो बंगाल से संबंधित है। तो बंगाल से संबंधित कौन है आपके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, एससी बनर्जी, इन्होंने बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको बहुत ज्यादा इन्होंने ही बढ़ावा दिया था। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एमजी रानाडे, चिदम्बरम पिल्ले, आत्माराम पांडुरंग या सी सीता रमैया? तो मद्रास में इसका जो फ्रेंड कहेंगे नेतृत्व वो किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। नेक्स्ट है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का पूछा जा रहा है। सूरत, लाहौर, कराची या कलकत्ता? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1906 में। कहां हुई थी? आप कहेंगे ढाका में हुई थी। ढाका कहां है? बांग्लादेश में हुई, ठीक है। तो इसका जो पहला अधिवेशन मतलब दूसरा अधिवेशन था 1907 में, कहां हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? तो जिस वर्ष आपके दिल्ली दरबार लगा था। अब दिल्ली दरबार कब लगा था? आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। तो राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, दिल्ली जो है अब वो भारत की राजधानी होगी। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट 28 नंबर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या अंबिका चरण मजूमदार? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसमें आपका मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल तीनों लोग शामिल होकर जो सहमति थी वो बन गई थी। लेकिन हालात आगे चलकर 1919 में पुनः मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग अलग हो गई थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले जो लागू चालू किया था वो किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल में पुणे में। कहा चालू किया था? अप्रैल में पुणे में। उसी साल 1916 में ही एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर मास में चालू किया था। ध्यान रखिएगा, दूसरे किसने चालू की थी? एनी बेसेंट ने, मद्रास सितंबर में, बाल गंगाधर तिलक और अप्रैल में पुणे, ठीक। नेक्स्ट है, फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? सरोजिनी नायडू, नविता सिस्टर, कमला नेहरू या एनी बेसेंट? तो ये कौन थी फ्रेंड आपकी? एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन। नेक्स्ट है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी कौन थे? आपके गांधी जी के पिताजी थे। ये कहाँ के दीवान थे? अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत या फिर बीकानेर? तो फ्रेंड आपके बीकानेर, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, वहां के दीवान थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पुराना जो है फ्रेंड ये है फिनिक्स। और ये कहाँ इन्होंने बनाया था? ये बनाया था दक्षिण अफ्रीका में। और जो भारत में बनाया है सबसे पहला वो है साबरमती। कब बना है? 1916 में। ये कब बना है? लगभग 1992 के आसपास, 1906 या 92 के आसपास बनाया है, ठीक। ध्यान रखिएगा जी, अब 92 नहीं, 1892 के बाद जब पहुंचे हैं तो 1906, एकदम करेक्ट, 1900 में फिनिक्स आश्रम सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कहा की है? दक्षिण अफ्रीका में की है। भारत में बात करेंगे तो साबरमती है, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 33। किसने सत्याग्रह शब्द की रचना की थी? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है फ्रेंड सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना यानी निवेदन करना। ये किसने शब्द दिया था? विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या वी डी सावरकर? तो ये शब्द किसने दिया था? आपका महात्मा गांधी थे। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो ध्यान रखिएगा, पहले सत्याग्रही अगर कभी पूछा जाए तो आप बताइएगा विनोबा भावे। कौन थे पहले सत्याग्रही? विनोबा भावे। लेकिन सत्याग्रही शब्द का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये कथन जो है ये है फ्रेंड आपके महात्मा गांधी, एमजी गांधी का है। नेक्स्ट है, रॉलेट अधिनियम विरोधी आंदोलन की दिल्ली शाखा का नेतृत्व किसने किया था?
रॉलेट एक्ट दिन आप लोगों को पता होगा 1919 में आया था, इसी को काला कानून कहा जाता है। तो इसमें जो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे इसके विरोध का, वो कौन कर रहे थे? स्वामी श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय या स्वामी सहजानंद। तो दिल्ली शाखा का जो नेतृत्व कर रहे थे फ्रेंड, वो कर रहे थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। वहीं पंजाब की शाखा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड 13 अप्रैल 1919 को। आप लोगों को पता होगा बैसाखी का दिन था, जो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में पंजाब में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन सब लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जनरल ओ डायर ने उनके ऊपर गोली चलवा दी, तो सैकड़ों लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी जिसमें एक भारतीय सदस्य भी शामिल होता था। तो इनमें से कौन सा भारतीय है जिसने इस्तीफा दे दिया था? सीडी देशमुख, शंकर नारायण, एनी बेसेंट, सीआर दास। तो ये फ्रेंड कौन थे? ये थे फ्रेंड शंकर नारायण। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 37। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि का परित्याग किस घटना के बाद कर दिया? बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या असहयोग आंदोलन? तो ये फ्रेंड किया था उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 1919, 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, ये किसने कहा था? अनुसुईया बेन, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन कहने वाले फ्रेंड थे गांधी जी के जो पांचवें बेटे जिनको बोला जाता है जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यानी महात्मा गांधी जब भारत आए उसके बाद उन्होंने पहला जन भाषण कहाँ दिया? कोलकाता में, मद्रास में, बनारस में या फिर इलाहाबाद में? तो ये फ्रेंड दिया था इन्होंने बनारस में। ध्यान रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, विनोबा भावे, रामचंद्र शुक्ल या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो ये कौन थे? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? स्थापना हुई थी फ्रेंड इसकी लखनऊ में। ध्यान रखिएगा। और किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भूदान यानी भूखा दान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। और कब भूदान आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1951। कौन संबंधित है इससे? आचार्य विनोबा भावे। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो ये फ्रेंड प्रारंभ किया गया था 1920 से। चला कब तक था? 1922 तक। समाप्त क्यों हुआ? चौरी चौरा कांड होने के कारण आपका महात्मा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया था। कहा था कि अब इसमें हिंसा जो है वो बढ़ने लगी है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया? जब असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में कि हम किसी भी प्रकार से आपके जो अंग्रेज हैं इनकी सहायता नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो इसके संबंध में सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी की गई थी? मोहम्मद अली की, महात्मा गांधी की, सर सैयद अहमद की या बाल गंगाधर तिलक की? तो इसमें जो सबसे पहले गिरफ्तारी जो थी फ्रेंड ये आपके मोहम्मद अली की गई थी। ध्यान रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, यही है मोहम्मद अली का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन था क्या? थोड़ा सा आप ऐसे ओरली समझ लीजिए। 1919 का रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट की कमियों की जो समीक्षा थी वो साइमन कमीशन करनी थी, लेकिन साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इसका भारत में विरोध हुआ। ये बना तो 1927 में था, लेकिन बंबई, कहां ध्यान रखिएगा उस समय का नाम क्या था? बंबई ये 1928 में पहुंचा। अब 1928 का ऑप्शन हमारे पास दो है, 1 और 2। अब कब पहुंचेगा? तो 3 फरवरी, जब 27 में बना है ना, 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचेगा आपका बंबई में। क्योंकि सभी इसके सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट है, कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सर एंड्रयू फ्रेजर, सीडी देशमुख, चित्तरंजन दास या फिर आपका चापेकर बंधु? तो जो चापेकर बंधु, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, चित्तरंजन दास, देश बंधु के नाम से कौन फेमस है आपका? चित्तरंजन दास, एकदम करेक्ट इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने रबड़ उठा ली है,
ये आप भैया रफ हो जाए यहां से, ठीक। तो चित्तरंजन दास इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? स्वराज पार्टी से कौन संबंधित है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर या ये सभी? देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1923 में। कब हुआ है? 1923 में। कहां हुआ? तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ, ठीक। और ये सभी लोग जो है आपके मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये सभी लोग स्वराज पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? पूर्ण स्वराज 31 सितंबर 1929, 31 दिसंबर 1929, 31 जनवरी 1930 या 3 फरवरी 1930? तो ये पारित किया गया फ्रेंड 31 दिसंबर 1929। और रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने क्या कहा था कि आने वाले एक साल के अंदर हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज रहेगा। और 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है, डंडी मार्च का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? नमक कानून तोड़ने से, मजदूर संघ बनाने से, सत्ता में भाग लेने से या दलित वर्ग के आरक्षण से? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। आप लोगों को पता ही होगा ये कब तक चला है? ये चला है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930, ठीक। नेक्स्ट है आपका, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर महात्मा गांधी? तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो आपके प्रमुख नेता वो है खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी यानी सीमा अंत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन समझौता 1980, 1931, 1932 या 1933? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू, बी आर अम्बेडकर, टीपी सप्रू या फिर सर शंकरन नारायण? तो बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि आपके लंदन में हुए थे उन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं जो सन 1932 में आए थे, किसने घोषित किए? बी आर अम्बेडकर, लॉर्ड इरविन, रैमजे मैकडोनाल्ड या लॉर्ड लिनलिथिगो? तो ये घोषित किए थे फ्रेंड आपके रैमजे मैकडोनाल्ड में। इसमें ही दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात कही गई थी। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? मुस्लिम वर्ग, हरिजन वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर सन्यासी वर्ग? तो हरिजन लिख के आए या फिर आप दलित लिख के आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, हरिजन वर्ग से ही आपका पूना पैक्ट जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? रैमजे मैकडोनाल्ड, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड इरविन या बी आर अम्बेडकर? तो ये कथन कहने वाले कौन थे? ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? यानी निर्वाचन हुआ था पहली बार और कौन चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, अंबिका चरण मजूमदार या सुभाष चंद्र बोस? तो ये चुना गया था फ्रेंड आपके सुभाष चंद्र बोस। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके वो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में आपका वोटिंग हुई थी। पट्टाभी की तरफ से आपके महात्मा गांधी जी शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा युगांतर। युगांतर के लेखक कौन है? ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है? बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ, ए बी व दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये भैया ए बी दोनों है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब आपके कांग्रेस जो है सभी प्रांत 11 प्रांत में से ज्यादातर इनकी सरकारें थी, 8 प्रांतों में इनकी सरकारें थी, इन सरकारों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना। तो आपका जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या किया, उसने आपका जो है कांग्रेस के इस्तीफा देने पे मुक्ति दिवस मनाया था। तो वही इनसे पूछा है कि कांग्रेस ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 सितंबर 1938, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939 या 22 अगस्त 1940? तो ध्यान रखिएगा, ये जो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 में, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? इकबाल, लियाकत अली, मोहम्मद जिन्ना या मोहम्मद अली? तो ये विचार दिया था आपके इकबाल ने। कब दिया था? 1936 में। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक, कि मुसलमानों के लिए एक पृथक आपका होना चाहिए कुछ राज्य वगैरह। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान किसने रखा? ये बहुत पूछा जाता है। तो ये रखा था फ्रेंड चौधरी रहमत अली ने। कब रखा था? 1940 में। ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत
अली। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, तो सबसे पहले विचार आया इकबाल के दिमाग में, नाम रखा चौधरी रहमत अली ने और नेतृत्व किया आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ढाका अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? तो ये पारित किया गया था फ्रेंड आपके लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है कि भैया ये जो है ये इसीलिए आंदोलन करते हैं ताकि हमसे कुछ मांग सके? लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन? तो ये कहा था किसने? लॉर्ड लिनलिथिगो ने, क्योंकि वही इस समय आपका 1942 का जो आंदोलन था यहाँ के आपके वायसराय थे। नेक्स्ट है, सुधारक जी, सुधारक पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये आपके महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे। कौन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं की पुस्तक का नाम है आपका सुधारक। नेक्स्ट है, भारत भारती, बहुत अच्छी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या हरिश्चंद्र भारती हरिश्चंद्र? तो इसके जो लेखक है फ्रेंड ये है आपके मैथिली शरण गुप्त। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम आपको पता ही है, इसका नाम है आनंद मठ। नेक्स्ट आते हैं केसरी पत्र। केसरी पत्र किसने लिखा? मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो केसरी पुस्तक जो है या पत्र आपको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही फेमस आपका पत्र रहता है। हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? लाला हरदयाल सिंह, वीडी सावरकर, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू महासभा की बात की जाए या हिंदुस्तान पत्र की बात की जाए, ये दोनों के लिए मदन मोहन मालवीय जी जो है वो आपके जिम्मेदार हैं और इन्हें महामना की उपाधि 1942 में दी गई थी। नेक्स्ट है आपका रास्त गोफ्तार। नाम क्या है आपका? रास्त गोफ्तार। जो प्रमुख पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक हैं फ्रेंड ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर राजा राम मोहन राय? तो इसके जो है वो है आपके दादा भाई नौरोजी रास्त गोफ्तार। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसकी शब्द रचना है? तो वंदे मातरम इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। पूना पैक्ट किनके मध्य में हुआ? गांधी अम्बेडकर, गांधी लिनलिथिगो, गांधी इरविन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ध्यान रखिएगा कब हुआ है? 1932 में। ठीक, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 9 जुलाई 1947? तो अंतरिम सरकार जो है इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा कब दिया? तो यह नारा दिया उन्होंने 1941 में आजाद हिंद फौज के गठन पे। आजाद हिंद फौज, ध्यान रखिएगा। ठीक, और फॉरवर्ड ब्लॉक इन्हीं से संबंधित है। एक इनका ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड पूछा जाता है ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था फ्रेंड 9 अगस्त 1942। दैनिक इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है किस योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, पुणे, पंजाब, सिंध और मद्रास या गुजरात? तो सन्यासी विद्रोह जो है फ्रेंड ये बंगाल और बिहार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अहमद तुतीमीर का संबंध किस आंदोलन के नेता थे? ये खिलाफत आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, एका आंदोलन या वहाबी आंदोलन? तो ये संबंधित है फ्रेंड किससे? वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन कहां से संबंधित है? आपका उत्तर प्रदेश से, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब तथा कहां हुआ? 1858 बंगाल, 1861 असम, 1860 पंजाब या फिर 1862 पंजाब? तो ये फ्रेंड हुआ था आपका पंजाब में 1860 में। ध्यान रखिएगा आपका कूका आंदोलन 1860 नहीं, सॉरी 60 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1862। माफ कीजिएगा, 1860 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1862। ठीक है, कूका आंदोलन कूका के नेतृत्व में 1862 पंजाब में हुआ। नेक्स्ट है पबाना विद्रोह। पबाना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? शंभूपाल, ईश्वर चंद्र राय, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसके कौन थे? आपके ए एंड बी दोनों। खासी विद्रोह का संबंध
कहाँ हुआ था? मेघालय, असम, मिजोरम या त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, आप गारो खासी जयंतिया नाम देख के मेघालय मत लगा दीजिएगा। ये विद्रोह जब हुआ था तो मेघालय था भी नहीं, तब पूरा असम ही था। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का गठन कब हुआ? अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा, कि आगे भी ऐसे टेस्ट पेपर आपके लिए लाए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने बहुत ज्यादा आपके लिए बोला नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।